सबसे पहले बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। साल 2020 के चुनाव में इन 10 में से 3 सीटों पर जदयू, 4 पर भाजपा और 2 पर वीआईपी सहित 1 पर राजद ने जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में 6 सीटों पर भाजपा और 4 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से 5 सीटों पर राजद, 2 पर कांग्रेस और वीआईपी और 1 पर माकपा ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। इधर वीआईपी ने गौड़ा बौराम सीट पर अपने प्रत्याशी की जगह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर जनसुराज पार्टी और जाले केवटी, गौड़ा बौराम और ग्रामीण से एआईएमआईएम ने योद्धा को उतारे हैं। वहीं प्लूरल्स ने 2 पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। प्रमुख गठबंधन दलों के अलावा निर्दलीय भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सभी ने जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशी बनाए हैं। ऐसे में इस बार जातीय आधार पर होने वाले वोट बिखराव और टिकट बंटवारे के बाद पनपते भीतर घात के खतरे को टालना दोनों गठबंधन दलों के लिए बड़ी चुनौती है। जनसुराज ने ठीक से बैटिंग करने की तैयारी की है। ऐसे में सभी जगहों पर त्रिकोण बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जन से जुड़े जमीनी लोग कहते हैं अंत तक जंग सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रही है। कुल मतदाता की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 28,90,605 है, जिनमें से पुरुष 15,23,142 है, महिला 13,66,420 हैं। इसी के साथ वृद्ध भी जो हैं 85 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के, वो 31 लाख के आसपास हैं। वही बात अब कर लेते हैं छपरा की। बिहार की 121 विधानसभा सीटों के साथ आज छपरा विधानसभा सीट पर भी मतदान है। इस सीट से राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, भाजपा की उम्मीदवार छोटी कुमारी, जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार जयप्रकाश सिंह, निर्दलीय राखी गुप्ता सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। छपरा सीट से भाजपा के डॉक्टर सीएन गुप्ता मौजूदा विधायक हैं। साल 2020 और 2015 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सीएन गुप्ता ने छपरा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। वो लगातार इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। साल 2008 के संसदीय और विधानसभा सीट के परिसीमन के अनुसार इस सीट के अंतर्गत छपरा नगरपालिका, नैनी, फकूली, करिंगा, सदा, मौना, तेनुआ, बरहरा और रिविलगंज सामुदायिक विकास खंड आदि प्रमुख हैं। वहीं अब अगली सीट की बात करते हैं। हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित हाजीपुर विधानसभा सीट राज्य की महत्वपूर्ण और चर्चित सीटों में शुमार है। ये सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हाजीपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों के अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं जैसे विषय भी वोटरों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो इस सीट पर दोनों बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है, लेकिन साल 2025 के चुनाव में कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हाजीपुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर यानी कि आज मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। साल 2020 और 2015 के चुनाव के परिणाम की बात करें तो साल 2020 में हाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अवधेश सिंह ने अपनी पार्टी का परचम लहराया था। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया को 2,990 वोटों के छोटे से अंतर से हराया था। अवधेश सिंह को कुल 85,552 वोट मिले, जबकि देव कुमार चौरसिया को 82,562 वोट मिले थे। इस चुनाव में नोटा को 1,745 वोट हासिल हुए। वहीं अब बात अगर साल 2015 की करें तो हाजीपुर में साल 2015 में इस सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ था। इस बार भी बीजेपी के अवधेश सिंह ने कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद राय को 12,195 वोटों के अंतर से पछाड़ा था। अवधेश सिंह को 86,783 वोट मिले, जबकि जगन्नाथ प्रसाद राय को 74,578 वोट प्राप्त हुए। तीसरे स्थान में निर्दलीय उम्मीदवार संतोष कनन रहे, जिन्हें 3,542 वोट मिले। नोटा को इस बार 2,226 वोट हासिल हुए थे। अब बढ़ते हैं हसनपुर की ओर, बात कर लेते हैं हसनपुर हॉट सीट की। समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट पर तीखी टक्कर देखी जा रही है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये सीट
78 से विधानसभा का हिस्सा रही है, जहां साल 2020 में आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने जेडीयू के राजकुमार राय को 21,139 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार तेज प्रताप मैदान से बाहर है। 2015 में महुआ से जीतने वाले तेज प्रताप को साल 2020 में पार्टी दबाव में हसनपुर भेजा गया था, लेकिन अब वो महुआ से ही जेजेडी की टिकट पर लड़ रहे हैं। हसनपुर में एनडीए की ओर से जेडीयू के राजकुमार राय उम्मीदवार हैं, जो 2015 में यहां जीत चुके हैं। उनका मुकाबला महागठबंधन की आरजेडी उम्मीदवार माला पुष्पम और जन स्वराज पार्टी की इंदु देवी से है। आज सुबह 7 बजे से आपको बता दें वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हसनपुर का परिणाम गठबंधनों की रणनीति का आईना बनेगा, जहां मतदाता विकास की आकांक्षाओं पर फैसला लेंगे। जेडीयू राजकुमार राय की जीत पर भरोसा जता रही है, वहीं नीतीश कुमार के विकास कार्यों और ईबीसी दलित वोट बैंक पर दाव लगाते हुए वहीं आरजेडी माला पुष्पम के जरिए मुस्लिम और यादव समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप की लोकप्रियता का फायदा भी उठाया जा रहा है। जेएसपी की इंदु देवी प्रशांत किशोर की नई राजनीति से तीसरा विकल्प पेश कर रही हैं। ये सीट विकास, बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। अब बात करते हैं मढ़ौरा की। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये विधानसभा क्षेत्र संख्या 117 है और सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मढ़ौरा अपनी राजनीतिक सक्रियता और विशिष्ट चुनावी समीकरणों के लिए जाना जाता है। दशकों से यहाँ के चुनावी मुकाबले काफी दिलचस्प रहे हैं, जहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी नतीजों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस क्षेत्र का मढ़ौरा चुनावी इतिहास काफी समृद्ध रहा है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहां कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं। कभी औद्योगिक रूप से सक्रिय रहे इस इलाके की पहचान यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल से भी जुड़ी है, जो हर चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरती है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में मढ़ौरा के राजनीतिक परिदृश्य, मतदाता प्रवृत्तियों और विकास के मुद्दों को समझना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि अब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। आज 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को ये तय होगा कि आखिर बिहार की राजगद्दी किसको मिली है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी गतिशीलता को यहाँ के सामाजिक और जातीय समीकरण काफी हद तक प्रभावित करते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार यहां कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,95,945 थी। इस चुनाव में 56.44% मतदान दर्ज किए गए, जो क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मढ़ौरा मतदाता आधार मुख्य रूप से विभिन्न समुदायों में बटा हुआ है। यहाँ यादव और राजपूत समुदाय के मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता भी चुनाव परिणामों का प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अक्सर इन्हीं जातीय समीकरणों को साधने के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और उन चुनावी रणनीति बनाते हैं। स्थानीय मुद्दों के प्रति मतदाताओं की जागरूकता भी बढ़ी है। आपको बता दें, अब वे विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे विषयों पर भी उम्मीदवारों से सवाल करते हैं। बता दें, मढ़ौरा का चुनावी इतिहास राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जैसे प्रमुख पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा का गवाह रहा है। पिछले कुछ चुनावों में इस सीट पर आरजेडी का दबदबा देखने को मिला। यहाँ के नतीजों ने अक्सर राज्य की राजनीतिक हवा का संकेत दिया है। तो अब बात करेंगे विकास और चुनावी मुद्दों की। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र विकास की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो हर चुनाव में प्रमुख मुद्दे बनते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंद चीनी मिल। जी हाँ, मढ़ौरा की सबसे बड़ी और भावनात्मक पहचान यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल है। इसे फिर से चालू कराने का वादा हर चुनाव में किया जाता है, लेकिन यहाँ आज तक ये वादा पूरा नहीं हो सका है। ये मुद्दा न केवल औद्योगिक विकास से जुड़ा है, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार और क्षेत्र के गौरव से भी जुड़ा है। दूसरा, रोजगार का अभाव। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यहाँ से युवाओं का पलायन एक बड़ी समस्या रहा है।
कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन एक प्रमुख मांग है। इसके अलावा मढ़ौरा में बुनियादी ढांचा भी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कें, नियमित बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधुनिक अस्पतालों की कमी है। मतदाताओं को बेहतर शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद है। यहाँ के मतदाता मुख्य रूप से अपनी आजीविका और भविष्य को लेकर चिंतित हैं।